कृष्णा लव्स अटेंशन। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि ये बहुत अटेंशन सीकिंग है, ये चाहता है कि हमेशा सारा ध्यान इसके ऊपर ही हो। ऐसे व्यक्ति हम लोग बोलते हैं ना अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी है उनकी। तो कृष्ण की कैसा व्यक्तित्व है? कृष्ण का पर्सनैलिटी कैसा है? अटेंशन सीकिंग। कृष्णा लव्स अटेंशन और हम सब ने मिल के उनको आज वो अटेंशन या ध्यान उनको दिया है। तो कृष्ण हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो ये गुड न्यूज़ है सबके लिए जिन्होंने पहले से जॉइन किया और एक माला जप किया। ओके, तो अब हम लोग कीर्तन करते हैं जय राधा माधवा। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवराधारी, जय गिरिवराधारी, जय यशोधनन्दना, जय मृदुजनरञ्जना, जय यशोधनन्दना, जय व्रजजनरञ्जना, जय यमुनतिरवनचारी, जय कुञ्जबिहारी, जय यमुनतिरवनचारी, जय कुञ्जबिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवराधारी, जय गिरिवराधारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवराधारी, जय गिरिवराधारी, जय यशोधनन्दना, जय मृगजनरञ्जना, जय यशोधनन्दना, जय मृगजनरञ्जना, जय यमुनतिरवनचारी, जय कुञ्जबिहारी, जय यमुनतिरवनचारी, जय कुञ्जबिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री राधा गोविंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक्साइटेड है सभी लोग आज कथा सुनने के लिए। आज जो कथा हम लोग सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, बहुत ही मीठी, बहुत ही मधुर कथा है ये। और ये मैंने लिया है भागवतम से नहीं, भागवत से नहीं, ये मैंने लिया है चैतन्य चरितामृत से। तो चैतन्य चरितामृत वो ग्रंथ है जिसको हम लोग भागवतम के बाद पढ़ते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसे लीलाएँ हैं चैतन्य महाप्रभु के, तो बहुत ही मधुर ये कथा है। और इस कथा का नाम है, ये कथा है साक्षी गोपाल जी की। तो साक्षी गोपाल जी की कथा है जिसको आज हम लोग साथ में मिलके पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल स्टोरी है। बाकी सारी लीला में क्या होता है कि बहुत सारे साइड स्टोरीज़ भी होते हैं बताने के लिए। पर इसमें ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल स्टोरी है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा चैतन्य चरितामृत में। और चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है इसका हम लोग पठन करते हैं आफ्टर श्रीमद् भागवतम। यानी कि ये जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है ना? भगवद गीता बेसिक है, उसके बाद श्रीमद् भागवतम आता है, उसके बाद आता है चैतन्य चरितामृत। पर मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा-थोड़ा कथा भी हम लोग सुन लेते हैं, ताकि जभी भी हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे या श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो हम लोगों को थोड़ा-सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या है। तो आज हम लोग साक्षी गोपाल जी की कथा हम लोग देखने वाले हैं। बहुत-बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि इतनी ये मधुर लीला है, तो इसको हम लोग साथ में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रेयर्स करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले हमेशा कुछ स्पेशल प्रेयर्स होते हैं, वो करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, अशोक पातुर प्रभु जी ओडिशा से है और बहुत ही प्रसन्न है कि आज हम लोग साक्षी गोपाल जी का कथा सुनने वाले हैं। यस, तो ये जो साक्षी गोपाल जी का मंदिर है ये अभी ओडिशा में है। तो जो भी मुझे चैट भेज रहा है प्लीज आप होस्ट प्रेरणा पे भेजे, निताई ब्लिस पे ना भेजे क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। यस, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो जो पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हरे कृष्णा निर्मला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। मैं भगवान ब्रह्मदेव की सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति अपने सम्मानजनक आज्ञा पालन की पेशकश करता हूँ, जो एक ब्राह्मण को लाभ पहुंचाने के लिए साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए थे। 100 दिनों के लिए उन्होंने देश की यात्रा की, अपने पैरों पर चलकर। इस प्रकार उनकी गतिविधियां अद्भुत हैं। सभी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवान नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैत प्रभु की जय और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी सहयोगियों अंततः यज्ञपुरा पहुंचे। वैतरणी नदी पर उन्होंने वराहदेव के मंदिर के दर्शन किए और अनेक दर्शन किए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये कथा कैसे स्टार्ट होती है? पहले तो हम नमन करते हैं साक्षी गोपाल जी को जिनकी ये कथा है, और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी को। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार यात्रा कर रहे थे, अपने सारे संगों के साथ वो यात्रा कर रहे थे, और वो कहाँ पे आ जाते हैं? वो आ जाते हैं एक वरादेव के मंदिर पे, और वहां पे वो दर्शन करते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा सुनीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। मैं भक्तों को मैं भगवान रामदेव की सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति अपने नहीं सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल के मंदिर नहीं माता जी, पहले से वरादेव के मंदिर में। वरादेव के मंदिर में तो मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रहा। अच्छा, अब आ गया, ऊपर आ गया। वरादेव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु जप और नृत्य में लगे। हरे कृष्णा माता जी, आप अनम्यूट हो गए जी। अभी 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 होती हूँ अभी। हाँ, वरादेव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु जप और नृत्य में लगे हुए थे और प्रार्थना करते थे। वह उस रात मंदिर में गुजारा। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल के मंदिर को देखने के लिए काका का शहर गए, और जब उन्होंने गोपाल के विग्रह को देखा
तो वह उनकी सुंदरता से बहुत प्रसन्न हुए। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल के मंदिर को देखने के लिए काका शहर गए। जब उन्होंने गोपाल के विग्रह को देखा तो वह उनकी सुंदरता को बहुत प्रसन्न हुए। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल के मंदिर में रुके थे और सभी भक्तों के साथ उन्होंने बड़े आनंद के साथ साक्षी गोपाल का वर्णन। ओके जी, धन्यवाद सुनीला माता जी। तो चैतन्य महाप्रभु अभी यात्रा कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के साथ। हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? वे साक्षात श्री कृष्ण हैं और उनके साथ जब भी श्री कृष्ण आते हैं अपनी लीला रचाने के लिए, तो उनके साथ जैसे कि पूरी की पूरी टीम आ जाती है ना? तो बलराम जी आए थे। बलराम जी ने कौन-सा रूप लिया था? नित्यानंद जी के रूप में। तो साथ में यात्रा करते हैं और पहले वो जाते हैं एक वराहदेव के मंदिर में। नेक्स्ट वो कहाँ पे आते हैं? नेक्स्ट वो आते हैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर में। तो साक्षी गोपाल जी के मंदिर में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं। साक्षी गोपाल जी का जो मंदिर है, जो विग्रह है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप अगर दर्शन करेंगे कभी साक्षी गोपाल जी का तो देखते ही रह जाएँगे। इतने इतने सुंदर है साक्षी गोपाल जी। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे उस मंदिर में रुके और सभी भक्तों के साथ उन्होंने बड़े आनंद से ये वर्णन सुना, साक्षी गोपाल जी का वर्णन सुना। और किनसे सुना ये जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जभी भी मंदिर में जाते थे यात्रा करने के लिए, जभी भी वो मंदिर में जाते थे, वहाँ पे जाके हमेशा वो कीर्तन करते थे। हम लोगों को कितनी बार लगता है ना कि मंदिर में जाके मन्नत माँगना है, दिया जलाना है, ये करना है, वो करना है, कितना सब कुछ करना है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, वो हमें ये सीख दे रहे हैं कि जब आप मंदिर में जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि मंदिर में जाके हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो यही भाव है, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में है। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में है, तो हमें ये समझा रहे हैं कि जभी भी हम यात्रा पे जाते हैं, तो कौन-सा भाव लेके जाना है। तो सेवा भाव लेके जाना है और जब हम लोग मंदिर में दर्शन करने भी जाएँगे, तो भगवान की सुंदरता का हमें प्रशंसा करना है और कीर्तन करना है और जप करना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और वो यही सब करते थे। तो वैसे हम उनका हम लोग मतलब अनुसरण में जा सकते हैं, उनका अनुकरण तो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमिटेट जो एग्ज़ैक्टली वो करते थे, पर जो वो करते थे उसके हम लोग अनुसरण में जा सकते हैं। हरे कृष्णा चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, इससे पहले जब नित्यानंद प्रभु प्रभु पूरे भारत में विभिन्न तीर्थ स्थानों को देखने के लिए गए थे, तो साक्षी गोपाल को देखने भी आए। उसी समय नित्यानंद प्रभु ने शहरवासियों से साक्षी गोपाल की कहानी सुनी थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आनंद के साथ कथा सुनी। पूर्व में दक्षिण भारत के विद्यानगर में दो ब्राह्मण जिन्होंने तीर्थ यात्रा के विभिन्न स्थानों को देखने के लिए एक लंबा यात्रा किया। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये एक्चुअली जैसे कहानी के अंदर कहानी है। तो ये कहानी साक्षी गोपाल जी की कहानी कौन किसको सुना रहे हैं? ये साक्षी गोपाल जी की कहानी सुना रहे हैं नित्यानंद प्रभु जी यानी कि बलराम जी चैतन्य महाप्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु जी पहले ही वो एक बार यात्रा पे जा चुके थे जहाँ पे उन्होंने साक्षी गोपाल जी के दर्शन उन्होंने उन्होंने कर लिए थे। तो इस बार सेकंड टाइम जब वो आ रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के साथ आ रहे हैं, तो उनको ये कहानी सुनाते हैं। तो स्वयं बलराम जी जैसे कृष्ण को कहानी सुना रहे हैं साक्षी गोपाल जी की। तो ये कथा भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कहानी कौन किसको सुना रहा है? ये कहानी सुना रहे हैं नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को। और अभी-अभी हमको पता है कि 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा वैष्णव उत्सव था, नित्यानंद त्रयोदशी यानी कि नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस, अपीयरेंस डे ऑफ श्री नित्यानंदा। तो इसीलिए ये कथा जो है बहुत ही मीठी है, इसीलिए क्योंकि इसको सुनाया था किसने किसको? नित्यानंद प्रभु ने यानी कि बलराम जी ने श्री कृष्ण को। तो और उनसे ये कथा सुन के चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया उनसे ये कथा सुन के। तो अभी जो है कथा स्टार्ट होने वाली है। तो नित्यानंद प्रभु जी बोलते हैं कि दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में एक नगर था, एक शहर था जिसका नाम था विद्यानगर और विद्यानगर में 2 ब्राह्मण थे, जो
तीर्थ यात्रा करने के लिए अलग-अलग वो स्थान पे गए। यानी कि दोनों ब्राह्मण विद्यानगर से ही है और वो यात्रा करने के लिए वो अलग-अलग जो है स्थान पे जाते हैं। अभी आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा, जयमाला माता जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले वे गया, फिर काशी, फिर प्रयाग आए। अंत में बहुत प्रसन्नता के साथ वे मथुरा आए। मथुरा पहुंचने के बाद वे वृंदावन के विभिन्न वनों में जाने लगे और गोवर्धन पर्वत आए। उन्होंने सभी 12 वन का दौरा किया और अंत में वृंदावन नगर आए। पंचक्रोशी वृंदावन के गांव में जिस स्थान पर अब गोविंदा मंदिर स्थित है, वहाँ एक महान मंदिर था जहाँ गोपाल की भव्य पूजा की जाती थी। यमुना नदी के किनारे विभिन्न स्नान स्थलों पर स्नान करने के बाद, जैसे केशी घाट और कालिया घाट, तीर्थयात्रियों ने गोपाल मंदिर के दर्शन किए। बाद में उन्होंने उस मंदिर में विश्राम किया। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा माता जी। तो वो यात्रा के लिए जाते हैं 2 ब्राह्मण विद्यानगर से। विद्यानगर कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में है। तो 2 ब्राह्मण वहाँ से जाते हैं और अलग-अलग जो तीर्थ यात्रा है वहाँ पे अलग-अलग जो यात्रा स्थल है, वहाँ पे वो जाके दर्शन करते हैं। तो काशी जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, मथुरा जाते हैं और अंत में कहाँ पे आते हैं? वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में जो जाते हैं यात्रा करने के लिए, गोवर्धन पर्वत के तो दर्शन करने ही हैं, गोवर्धन परिक्रमा भी करना है। तो गोवर्धन पर्वत में जाके वहाँ पे परिक्रमा करते हैं। बाद में वृंदावन में 12 ऐसे श्रेष्ठ वन हैं, 12 ऐसे श्रेष्ठ वन हैं, तो वहाँ पे भी जाके वो यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं और एंड में वो कहाँ पे आते हैं? श्री गोविंद मंदिर में वो आ जाते हैं। तो गोविंद मंदिर में वो आते हैं और यमुना नदी के भी वो दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी तीर्थ स्थल है, यमुना नदी, केशी घाट, कालिया घाट, तो जब आप भी कभी आपको अवसर मिलेगा वृंदावन जाने के लिए यात्रा के लिए, तो ये सारे जो तीर्थ स्थल है हमें इसके दर्शन करने चाहिए। तो कालिया घाट वो जगह है जहाँ पे कालिया मर्दन हुआ था। तो वृंदावन बहुत ही सुंदर जगह है। तो सबसे निवेदन है कि जभी भी आप अपना नेक्स्ट वेकेशन या ट्रिप आप प्लान करेंगे तो कहाँ जाएँगे? वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। यस, तो आगे क्या होता है अभी 2 ब्राह्मणों के बीच में हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा, सरोज माता जी। गोपाल की सुंदरता उनके मन को चुरा लेती है और बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे 2 या 4 दिनों तक वहां रहे। 2 ब्राह्मणों में से एक बूढ़ा था और दूसरा युवा था। युवा वृद्ध की सहायता कर रहा था। वास्तव में युवा ब्राह्मण हमेशा बूढ़े व्यक्ति की सेवा करता था और बूढ़ा व्यक्ति उसकी सेवा से बहुत संतुष्ट था। उससे प्रसन्न था। बूढ़े आदमी ने युवा से कहा, तुमने मेरे लिए विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान की है। आपने इन सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में मेरी सहायता की है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, धन्यवाद सुरेंद्र प्रभु जी। यस, तो अंत में जब वो गोपाल जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनमें से एक ब्राह्मण जो है बूढ़ा होता है और एक ब्राह्मण एक युवक होता है। तो क्या होता है कि जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो बहुत ही प्रसन्न होता है उस युवा ब्राह्मण से कि आपने मेरी इतनी सेवा किया है, पूरे यात्रा में आपने मेरा साथ दिया है। तो इस बात से जो बूढ़ा ब्राह्मण है बहुत प्रसन्न होता है युवा ब्राह्मण से। हरे कृष्णा, मनीषा माता जी, आगे पढ़ते हैं हम लोग। हरे कृष्णा माता जी। जी। यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी इस तरह की सेवा नहीं देता है। आपकी दया से मैं इस यात्रा पर थका हुआ नहीं था। अगर मैंने तुम्हें कोई सम्मान नहीं दिखाया तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। इसलिए मैं आपको अपनी बेटी को दान में देने का वचन देता हूँ। छोटे ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय महोदय, कृपया मुझे सुने। आप कुछ बहुत ही असामान्य बात कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। आप एक सबसे कुलीन परिवार के व्यक्ति है, अच्छी तरह से शिक्षित है और बहुत अमीर है।
मैं सभी अभिजात वर्ग में नहीं हूँ और मैं एक सभ्य शिक्षा के बिना हूँ और कोई धन नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। जी धन्यवाद माता धन्यवाद जी। माता जी। तो ये जो बूढ़ा ब्राह्मण है वो क्या बोलता है युवा ब्राह्मण से कि आपने मेरी इतनी सेवा की है यात्रा के दौरान कि कहीं पे भी मैं थका नहीं रहा, और आपकी सेवा के कारण मुझे सारे जितने भी तीर्थ स्थल है, जितने भी मंदिर है, उसके दर्शन मुझे आसानी से मुझे प्राप्त हुए। तो प्रसन्नता से वो बोलता है कि मैं अपनी बेटी को आपको सौंप दूंगा, यानी कि मैं अपनी बेटी की शादी या बेटी का विवाह जो है मैं आपके साथ मैं करवा दूंगा। तो ये मेरी जैसी भेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने मेरी सेवा किया है। तो जो छोटा ब्राह्मण है वो उत्तर देता है कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे कुल से लगते हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे फैमिली से हैं, बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छे खानदान से आप हैं, और मैं इतने अच्छे खानदान से नहीं हूँ, मैं इतना धनी नहीं हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है, ना मेरे पास मेरा कुल इतना अच्छा है, ना मेरी शिक्षा इतनी अच्छी है। तो इस प्रकार से जो छोटा ब्राह्मण है, जो युवा ब्राह्मण है, वो व्यक्त करता है कि ऐसा शायद संभव नहीं हो सकता है, और जो आप बातें बोल रहे हैं, ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। राधे कृष्ण। मैं आपकी बेटी के लिए उपयुक्त वर नहीं हूँ। मैं आपको केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए सेवा प्रदान करता हूँ। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों को प्रदान की गई सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो एक की भक्ति सेवा की भव्यता बढ़ जाती है। बड़े ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे लड़के, मुझ पर संदेह मत करो, मैं तुम्हें अपनी बेटी दान में दूंगा। मैंने पहले ही यह तय कर लिया है। युवा ब्राह्मण ने कहा, आपकी पत्नी और बेटे हैं, और आपके पास रिश्तेदारों और दोस्तों का बड़ा चक्र है। राधे कृष्ण माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी वो क्या बोलता है बूढ़ा ब्राह्मण कि मैंने तो पहले ही ये निर्णय मैं ले चुका हूँ, और जो आपने सेवा प्रदान किया है, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं पहले ही ये निर्णय ले चुका हूँ कि मैं अपनी बेटी को आपको दान में दे दूंगा, यानी कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा और मैं आपको सौंप दूंगा। पर जो युवा ब्राह्मण है वो बोलता है कि मैंने इसीलिए थोड़ी आपकी सेवा किया है कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैंने तो इसीलिए सेवा किया है क्योंकि आप भी भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, और ये एक भक्त की सेवा करने से भगवान को भी बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसीलिए मैंने आपकी सेवा किया, इसीलिए नहीं कि बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो कृष्ण अगर प्रसन्न है, कृष्ण की संतुष्टि में ही मेरी संतुष्टि है। तो वो बोलता है कि आपका तो जैसे बहुत बड़ा आपका परिवार होगा, अनेक-अनेक आपके रिश्तेदार होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपकी बेटी के लिए उपयुक्त हूँ। ऐसे बोलते हैं, जो छोटे ब्राह्मण हैं, ऐसे बोलते हैं बूढ़े ब्राह्मण को। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा उषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों की सहमति के बिना मुझे अपनी बेटी को दान में देना संभव नहीं है। बस रानी रुक्मणी और उनके पिता भीष्मक की कहानी पर विचार करें। राजा भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मणी को कृष्ण को दान में देना चाहते थे, लेकिन उनके सबसे बड़े पुत्र रुक्मी ने आपत्ति जताई, इसलिए वह अपना फैसला नहीं कर सकता था। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटी मेरी खुद की संपत्ति है। यदि मैं अपनी संपत्ति किसी को देने का चयन करता हूँ, तो मुझे रोकने की शक्ति किसी के पास है? मेरा प्रिय लड़का अपनी लड़की को दान में दूंगा, और मैं अन्य सभी लोगों की स्थिति की उपेक्षा करूंगा। इस संबंध में मुझे संदेह नहीं है, बस मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। हरे कृष्ण माता जी। जी, धन्यवाद माता जी। तो अभी छोटा ब्राह्मण क्या बोलता है कि वैसे तो रुक्मिणी भी चाहती थी कि वो कृष्ण से विवाह करे, और रुक्मिणी के जो पिता है राजा भीष्मक, वो भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह जो है वो श्री कृष्ण से हो। पर जो बड़े भाई है रुक्मी, वो नहीं चाहते थे। रुक्मिणी के जो बड़े भाई है रुक्मी, उनको ये प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं था। तो इस प्रकार उदाहरण देते हैं छोटे ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण को कि मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। तो तब वो वृद्ध ब्राह्मण जो है वो बोलता है कि मेरी बेटी तो मेरी संपत्ति है। अगर एक बार मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं अपनी संपत्ति, मैं अपनी बेटी आपको देना चाहता हूँ, मैं कन्यादान करना चाहता हूँ,
तो मुझे कौन रोक सकता है, क्योंकि मेरी बेटी तो मेरी संपत्ति है। तो इसीलिए तुम कोई डाउट मत रखना, तुम कोई भी संदेह मत करो, बस तुम मेरा प्रस्ताव जो है तुम स्वीकार करो। तो इस प्रकार जो वृद्ध ब्राह्मण है, तो बार-बार मना करने पे भी जो वृद्ध ब्राह्मण है वो बोलता है कि नहीं-नहीं, आपको ये प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा, मेरी बेटी से शादी करनी ही पड़ेगी। ओके? तो सबको स्टोरी समझ में आ रही है? ओके। हरे कृष्णा, प्रमोद प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। छोटे जी। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि आपने अपनी जवान बेटी को मुझे देने का फैसला किया है तो गोपाल के सामने कहो। गोपाल के सामने आकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, कृपया गवाह करें कि मैंने अपनी बेटी को इस लड़की को दे दिया है। तब छोटे ब्राह्मण ने गोपाल को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्रिय भगवान, आप मेरे गवाह हैं। अगर बाद में यह आवश्यक हो तो मैं आपको गवाही देने के लिए बुलाऊंगा। इन वार्ताओं के बाद दोनों ब्राह्मण घर के लिए चल पड़े। हमेशा की तरह युवा ब्राह्मण बुजुर्ग ब्राह्मण के साथ था। जैसे कि वृद्ध ब्राह्मण एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु थे, उन्हें विभिन्न तरीकों से सेवा प्रदान की। हरे कृष्ण माता जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। कभी क्या होता है, छोटे ब्राह्मण को एकदम विश्वास नहीं होता है कि आप इतने अच्छे कुल से है, अच्छे खानदान से है, और आप बार-बार बोल रहे हैं कि आप अपनी बेटी की शादी जो है मुझसे करवाना चाहते हैं, तो हमें तो नहीं यकीन हो रहा है। तो आप ये वचन जो है मुझे गोपाल जी के सामने आप दे दीजिए, तो हम यकीन करेंगे। तो जो वृद्ध ब्राह्मण है, जो बूढ़ा ब्राह्मण है, वो गोपाल जी के सामने ही ये वचन देता है छोटे ब्राह्मण को कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है तुमसे ही कराऊँगा। तो बाद में छोटे ब्राह्मण जो है गोपाल जी को एक बात सुनाते हैं कि आप ही मेरे साक्षी है, आप ही मेरे क्या है, गवाह है, विटनेस। तो बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो आपको ही बुलाऊँगा मैं। तो ये वार्निंग पहले ही गोपाल जी को दिया जाता है। बाद में यात्रा उनका खत्म होता है, तो यात्रा पूर्ण करके वो फिर से अपने नगर में नगर के तरफ वो आते हैं, यानी कि विद्यानगर, जहाँ से वो है, जहाँ से उन्होंने यात्रा जो है शुरू किया था। तभी भी जो छोटा ब्राह्मण है, साथ नहीं छोड़ता है बूढ़े ब्राह्मण का, तभी भी वो सेवा करते हुए ही वो आता है। आगे देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा, तनुश्री माता जी। विद्यानगर लौटने के बाद प्रत्येक ब्राह्मण अपने घर गया। कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया। वो सोचने लगा, मैंने एक पवित्र स्थान पर एक ब्राह्मण का अपना वचन दिया है, और जो मैंने वादा किया था वो निश्चित रूप से प्राप्ति होने के लिए आएगा। मुझे अब अपनी पत्नी, बेटों, अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसका खुलासा करना चाहिए। इस प्रकार एक दिन वृद्ध ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया, और उन सभी से पहले उन्होंने सुनाया कि गोपाल के सामने क्या हुआ था। जब वे लोग जो परिवार के मंडली से जुड़े थे, उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वर्णन सुना, तो उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, उन सभी ने अनुरोध किया कि वो इस तरह का प्रस्ताव फिर से ना करे। राधे जी, कृष्ण माता जी। धन्यवाद तनुश्री माता जी। तो यात्रा पूर्ण करके जब दोनों ब्राह्मण वापस आते हैं, कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और जो वृद्ध ब्राह्मण है, बहुत ही चिंता में चले जाते हैं वो, कि मैंने तो ये वचन दिया था और एक पवित्र स्थान में, एक वृंदावन में, तीर्थ स्थल में मैंने ये वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह करवाऊँगा उस छोटे ब्राह्मण से, तो वो अवश्य आएगा। एक ना एक दिन तो वो अवश्य आएगा मेरा वचन जो है माँगने के लिए, और मुझे इसे पूरा करना पड़ेगा। अब मैंने अपने पत्नी और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको ये बात मैंने बताया नहीं है। तो सबको बुलाता है और सबके सामने वो ये व्यक्त करता है कि वृंदावन में क्या हुआ था और किस प्रकार का उसने वचन दिया था एक छोटे ब्राह्मण को। और सबने ये बात सुन के सबने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। ये बात सुनते सबने रिजेक्ट कर दिया कि ये बात दोबारा मत बोलिएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव है ही नहीं, तो इसको यहीं पे भूल जाइएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी होगा ही नहीं। इस प्रकार जो उसके सारे रिश्तेदार हैं, सभी लोग हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उनके प्रस्ताव को वो स्वीकार नहीं करते। आगे देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा, सरोज माता जी। उन्होंने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की, यदि आप अपनी बेटी को एक अपमानित परिवार के लिए पेश करते हैं तो आपका अभिजात
वर्ग खो जाएगा। जब लोग यह सुनते हैं तो वे चुटकुले सुनते हैं और आपका उपहास करेंगे। बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ यात्रा के दौरान मैं एक पवित्र स्थान पर किए गए वादे को पूर्ववत कैसे कर सकता हूँ? जो कुछ भी हो सकता है मुझे उसे अपनी बेटी को दान में देना चाहिए। परिजनों ने सर्वसम्मति से कहा, यदि आप अपनी बेटी को उस लड़के को देते हैं तो हम आपके साथ सभी संबंध छोड़ देंगे। दरअसल अपनी पत्नी और बेटों ने घोषणा की, अगर ऐसा होता है तो हम जहर खा लेंगे और मर जाएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद सरोज माता जी। यस, तो क्या होता है, तो तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण है वो बोलते हैं कि मैंने तो ये वचन दे दिया था, तो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बेटी की जो शादी है उसी से करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये वचन मैं दे चुका हूँ। तो जितने भी वहाँ पे उसके सगे संबंधी थे, उसके संबंधी क्या बोलते हैं, अगर आपने ऐसा किया अगर आपने ऐसा किया, तो आपसे सारे संबंध हम लोग तोड़ देंगे, सारे रिश्ते-नाते आपसे हम तोड़ देंगे। और उनकी जो पत्नी है, वो क्या बोलती है कि अगर आपने ऐसा किया, तो मैं ज़हर पी के मर जाऊँगी, जैसे मैं फ़िनाइल पी के मर जाऊँगी, है ना? तो यही बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा किया, तो मैं भी मर जाऊँगी, और बेटे भी यही बोलते हैं। तो सब मिल के उसको धमकाते हैं कि ऐसा आप सोचना भी मत, जो आपके दिमाग में ये सोच-विचार आए हैं, इसको यहीं पे आप भूल जाइए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो बोलते हैं कि वो तो एक अपमानित परिवार से है, वो एक अच्छे कुल से है भी नहीं, एक अपमानित परिवार से है, उनके साथ हम लोग संबंध जो है नहीं जोड़ सकते। इस प्रकार जो है उसके सारे सगे संबंधी और उसकी पत्नी और बेटे भी उसको ये बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, मनीषा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं अपनी बेटी को युवा ब्राह्मण को नहीं देता तो वह श्री गोपाल जी को साक्षी कहेगा। इस प्रकार वह मेरी बेटी को बल से ले जाएगा और उस स्थिति में मेरे धार्मिक सिद्धांत निरर्थक हो जाएंगे। उनके बेटे ने जवाब दिया, गोपाल जी एक गवाह हो सकता है, लेकिन वह एक दूर देश में है। वह आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए कैसे आ सकता है? आप इस पर इतने चिंतित क्यों हैं? आपको इस बात से इनकार करने की जरूरत नहीं है कि आपने ऐसी बात कही है। गलत बयान देने की जरूरत नहीं है। सीधे शब्दों में कहे कि आपको याद नहीं है कि आपने क्या कहा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद माता जी। यस, तो आगे क्या होता है, आगे जो बूढ़ा ब्राह्मण है वो बोलते हैं कि कभी ना कभी तो वो आएगा, कभी ना कभी तो ये छोटा ब्राह्मण आएगा और मुझे याद दिलाएगा कि देखो तुमने वो वादा किया था, तुमने ये वचन दिए थे, और तो और गोपाल जी के सामने तुमने ये वचन मुझे दिया था, तो कभी ना कभी उसे पूर्ण तो करना ही पड़ेगा, और मेरे जो धर्म के सिद्धांत है वही टूट जाएंगे, क्योंकि मैं भी एक भक्त हूँ, तो मैं धर्म का पालन करता हूँ, तो मेरे जो धर्म के सिद्धांत है वही टूट जाएंगे। तो मुझे तो खराब लगेगा ही और गोपाल जी को भी खराब लगेगा, तो अभी क्या किया जाए? तो उसका जो बेटा है वो बोलता है कि आपने माना माना कि आपने वचन दिया था, माना कि आपने भगवान के सामने, गोपाल जी के सामने आपने ये वचन दिया था, पर गोपाल जी तो दूर रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, और आपने अभी कहा है विद्यानगर में है, जो अभी दक्षिण भारत में है। आई थिंक ये कर्नाटक में ही है विद्यानगर जो है, तो बोलते हैं हम लोग तो साउथ इंडिया में है, वो तो नॉर्थ इंडिया में है। वो वहाँ से थोड़ी ना आएँगे गवाही देने के लिए, साक्षी देने के लिए। तो आप इतना टेंशन मत लो, इतनी आप चिंता मत करो। और फिर एक और आइडिया देते हैं कि अगर वैसा हो भी गया कि ये छोटा ब्राह्मण आ गया आपसे, ये अपना वचन जो है पूरा करो ऐसे माँगने के लिए, अगर छोटा ब्राह्मण आ भी गया, तो आप कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसको बस ये आप डायरेक्टली बोल देना कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे कुछ याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। आप ऐसे बोल देना, सबसे सेफ रास्ता है। तो ऐसे ही होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि 2 लोगों के बीच में लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, बाद में वो कोर्ट में जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, एक-दूसरे के ऊपर केस लगाते हैं। बाद में जब आपको तो पता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बाद में जब उनका तारीख आ जाता है और कोर्ट में जाने की बारी आ जाती है, तो जिसने कंप्लेंट लगाया था, वो भी डर जाता है। वो आके बोल देता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगा था शायद ये है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे हो जाता है। उस समय आवेश में आके एक-दूसरे के ऊपर वो लोग केस लगाते हैं,
बाद में जब डेट आता है हियरिंग का जज के सामने, तो बहुत लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो पुलिस का वक़्त भी ज़ाया कर देते हैं और कोर्ट का जो समय है वो भी ज़ाया हो जाता है। तो ये सबसे सेफ तरीका है, सबसे आसान तरीका है, तो किसी चीज़ को नकारने का कि मुझे याद ही नहीं है। तो यही सुझाव देते हैं वो बेटा अपने पिता को। फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। हरे कृष्णा, सपना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यदि आप बस कहते हैं मुझे याद नहीं है, तो मैं बाकी का ध्यान रखूंगा, ताकि तर्क से मैं युवा ब्राह्मण को हरा दूंगा। जब वृद्ध ब्राह्मण ने यह सुना तो उसका मन बहुत उत्तेजित हो गया। खुद को असहाय महसूस करते हुए उन्होंने अपना ध्यान गोपाल के चरण कमलों की ओर लगाया। वृद्ध ब्राह्मण ने प्रार्थना की, मेरे प्रिय भगवान गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरी धार्मिक सिद्धांतों को अशांति से बचाने के लिए और उसी समय मेरे रिश्तेदारों को मरने से बचाएं। अगले दिन बुजुर्ग ब्राह्मण इस बात के बारे में गहराई से सोच रहा था जब युवा ब्राह्मण उसके घर आया। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद सपना माता जी। तो जिसका डर था वही हो जाता है। तो ये बूढ़ा ब्राह्मण तो टेंशन में था कि अगर वो आ गया तो मैं क्या बोलूँगा? वही हो गया, जो छोटा ब्राह्मण था, युवा ब्राह्मण था, वहाँ पे पहुँच जाता है। और ये जो बूढ़ा ब्राह्मण है, ये भक्त है, तो अपने मन में यही प्रार्थना अर्पण करता है प्रभु से कि प्रभु आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे जो रिश्तेदार है, मेरी पत्नी है, ये मुझे धमका रहे हैं कि ये ज़हर पी के मर जाएँगे। अब मैं एक तरफ मैं ये भी नहीं चाहता कि इनको कोई हानि आ जाए, एक तरफ मैं ये भी नहीं चाहता कि जो वचन मैंने आपके सामने दिया था, वो भी टूट जाए। तो बूढ़े ब्राह्मण को उनके मन में जैसे ना धर्म संकट होता है कि मैं किसका साथ दूँ? मैं ये बोलूँ या मैं ये बोलूँ? मैं किसका साथ दूँ? मैं अपने धर्म को बचाऊँ या अपने परिवारजन को बचाऊँ? तो ये वाला जो धर्म संकट है, आ जाता है। तो सेम धर्म संकट जो है अर्जुन के मन में भी था कि मैं क्या करूँ? मैं ये करूँ या मैं वो करूँ? तो हमेशा जो भक्त है, हमेशा भगवान से वो बुद्धि ही माँगते हैं कि हम इस संकट में हैं और इससे बाहर निकालने का कोई तरीका आप दे दीजिए। तो हम लोग हमेशा निर्भर है, कुछ भी हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हमेशा हमें अपनी जो निर्भरता है वो व्यक्त करनी है अपनी प्रार्थना के माध्यम से कि प्रभु हम आप पे निर्भर है। हम कोई निर्णय अपने से हम लोग कोई निर्णय नहीं ले सकते। आपके ही शरण में आके हमें निर्णय लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार जब ये सारे विचार बूढ़े ब्राह्मण के मन में आ रहे थे, तभी जो युवा ब्राह्मण है वहाँ पे आ जाता है। तो प्रमोद कुमार प्रभु जी ने पूछा है कि अभिजात वर्ग क्या है? तो अभिजात वर्ग मतलब प्रभु जी वो जो वृद्ध ब्राह्मण है उसका बेटा बोलता है कि हम लोग अभिजात वर्ग के हैं, यानी कि हम लोग एक रईस खानदान से है, रईस खानदान से है, अच्छे कुल से है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो बोलता है कि मैं अभिजात खानदान से नहीं हूँ, यानी कि मैं एक रईस खानदान से नहीं हूँ, वो गरीब है। तो इसका ये अर्थ है। यस, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। युवा ब्राह्मण उनके पास आया और सम्मानजनक आज्ञा पालन किया। फिर बहुत विनम्रता पूर्वक अपने हाथों को मोड़ते हुए वह इस प्रकार बोला, आपने अपनी बेटी को मुझे दान में देने का वादा किया है, आपका निष्कर्ष क्या है? युवा ब्राह्मण ने इस कथन प्रस्तुत करने के बाद बुजुर्ग ब्राह्मण चुप रहा। इस अवसर को लेते हुए उनका बेटा तुरंत छोटे आदमी पर हमला करने के लिए एक छड़ी के साथ बाहर आया। बेटे ने कहा, ओह, आप सबसे अधिक अपमानित हैं। तुम मेरी बहन से विवाह करना चाहते हो, जैसे एक बौना जो चांद को पकड़ना चाहता है। बेटे के हाथ में छड़ी देखकर छोटा ब्राह्मण भाग गया। हालांकि अगले दिन वह गांव के सभी लोगों के साथ इकट्ठा हुआ। जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। हरे कृष्ण माता जी। यस, तो क्या हो जाता है कि जो युवा ब्राह्मण है वो आ जाता है और वृद्ध ब्राह्मण से पूछता है कि अभी आपने क्या सोचा है? आपने जो मुझे वृंदावन के गोपाल जी के मंदिर में आपने जो वचन दिया था कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे से करवाएँगे, तो इसके बारे में अभी आपने क्या सोचा है? तो जब ये पूछते हैं छोटे ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण से,
तो वृद्ध ब्राह्मण जो है वो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। और मौके का फायदा उठाते हुए कौन वहां पे आ जाता है? जो वृद्ध ब्राह्मण के जो बेटे हैं, वो छड़ी सब लेके आ जाते हैं इसको भगाने के लिए और इसको मारने के लिए। और सारे लोग उसको मिलके बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम आ गए हो हमारे घर पे, हमारे चौखट तक तुम आ गए हो और तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो। आपकी जैसे बोलते हैं ना, वो मूवी में दिखाते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या सोच के तुम आए थे, क्या था तुम्हारे मन में, हमसे तुम बराबरी कैसे कर सकते हो। तो ये जो सारे कटु शब्द है जो वृद्ध ब्राह्मण के बेटे हैं बोलते हैं छोटे ब्राह्मण से, और बाकी सारे गांव वालों को भी इकट्ठा कर देते कि आप लोग भी आओ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पूरा वहां पे ड्रामा होता है, तमाशा होता है। हरे कृष्णा, रामकृष्ण प्रभु जी। गांव के सभी लोगों ने तब बुजुर्ग ब्राह्मण को बुलाया और उसे अपने सभा स्थल पर ले आए। युवा ब्राह्मण इसके बाद उनके सामने बोलने लगा, इस सज्जन ने अपनी बेटी को मुझे सौंपने का वादा किया, फिर भी जब वह अपने वादे का पालन नहीं करता है, कृपया उसके व्यवहार के बारे में उससे पूछें। वहां जमा सभी लोगों ने बुजुर्ग ब्राह्मण से पूछा, यदि आप पहले ही उसे अपनी बेटी का दान देने में वादा कर चुके हैं तो आप अपने वादा क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? आपने अपना समान शब्द दिया है। बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया सुने कि मुझे क्या प्रस्तुत करना है। मुझे इस तरह का वादा करना बिल्कुल याद नहीं है। धन्यवाद माता जी। जी, तो जैसे बेटे ने समझाया था, जो वृद्ध ब्राह्मण है, बुजुर्ग ब्राह्मण है, ठीक उसी तरह वो बोलता है। वो बोलता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। बाकी के गांव वाले जब पूछते हैं कि अगर आपने वचन दिया है तो आप इसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, तो वृद्ध ब्राह्मण बोलता है कि अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो इस प्रकार वो बोलते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। हरे कृष्णा, मनीषा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, तीर्थ यात्रा के विभिन्न पवित्र स्थानों की यात्रा करते हुए मेरे पिता ने बहुत पैसा कमाया। पैसा देखकर इस बदमाश ने इसे हटाने का फैसला किया। मेरे पिता के साथ इस आदमी के अलावा कोई नहीं था। उसे खाने के लिए धतूरा नामक एक नशीला पदार्थ देते हुए इस बदमाश ने मेरे पिता को पागल कर दिया। मेरे पिता के सारे पैसे ले लिए। इस बदमाश ने दावा किया कि यह कुछ चोरों द्वारा लिया गया था। अब वह दावा कर रहा है कि मेरे पिता ने उसे अपनी बेटी दान में देने का वादा किया है। आप सभी यहाँ इकट्ठे हैं सज्जन हैं, कृपया देखिए कि क्या इस गरीब ब्राह्मण को मेरे पिता की बेटी की पेशकश करना अच्छा लगता है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। तो इस प्रकार जब सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं तो जो वृद्ध ब्राह्मण का बेटा है वो आरोप लगाता है युवा ब्राह्मण पे और बोलता है कि ये दोनों अकेले गए थे यात्रा पे, कोई और नहीं था साथ में, तो कोई और तो साक्षी नहीं है या गवाही नहीं है। और ये युवा ब्राह्मण इतना गरीब है कि इसने क्या किया, इसने मेरे पिता के खाने में, आहार में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया, जिसके कारण अभी मेरे पिता को कुछ याद नहीं है। और ये अभी बोल रहा है कि ऐसा वादा किया था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे। और तो और जो वृद्ध ब्राह्मण का बेटा है ये भी आरोप लगाता है कि यात्रा के दौरान इसने मेरे पिता के जो सारे पैसे है, सारा धन है, उसको छीन लिया है। तो ये चोर है, ये चोर है। अभी आप लोग ही बताइए, क्या मेरी बहन इससे शादी करती हुई अच्छी लगेगी? अच्छा लगेगा ये सब कुछ? तो इस प्रकार जो बेटा है वो ये बोलता है सारे गांव वालों के सामने। जी, जो पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हाथ आप रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, निशा माता जी। हरे कृष्णा, निशा माता जी। ओके। हरे कृष्णा, जानिया माता जी। हरे कृष्णा। इन सभी बयानों को सुनकर वहां एकत्रित सभी लोग थोड़े संदिग्ध हो गए। उन्होंने यह सोचा कि धन के लिए आकर्षण के कारण व्यक्ति अपने धार्मिक सिद्धांतों को छोड़ सकता है। उस समय युवा ब्राह्मण ने कहा,
मेरे प्यारे सज्जनों, कृपया सुने। बस एक तर्क में जीत हासिल करने के लिए यह आदमी झूठ बोल रहा है। मेरी सेवा से बहुत संतुष्ट होने के कारण इस ब्राह्मण ने मुझे अपने हिसाब से कहा। मैं अपनी बेटी को आपको सौंपने का वादा करता हूँ। उस समय मैंने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। उससे कहा, ब्राह्मणों, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक योग्य पति नहीं हूँ, जबकि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। आप धनी व्यक्ति हैं जो एक अभिजात वर्ग के परिवार से संबंधित हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, अशिक्षित और अभिजात वर्ग के दावों के साथ नहीं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद जानिया माता जी। यस, तो जैसे जानिया माता जी ने पढ़ा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटा ब्राह्मण है वो बोलता है कि ये बस मुझ पे झूठे आरोप लगा रहा है, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। पर मैंने तो पहले ही साफ मना कर दिया था कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि आपका खानदान जो है बहुत आप ऊँचे खानदान से हो, मैं इतने अच्छे खानदान से मैं हुई ही नहीं। तो ये छोटा ब्राह्मण बोलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं अच्छे कुल से नहीं हूँ और आप अच्छे कुल से हैं। ये बात का तो मुझे पहले ही पता है और इसी बात के कारण मैंने मना भी किया था। मैंने मना भी किया था कि मुझे ये प्रस्ताव जो है मुझे स्वीकार नहीं है। और बाकी के जो लोग हैं, गाँव वाले हैं, वो सोचने लगते हैं कि देखो कोई धन के लिए, कोई पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकता है। इतना कोई नीचे गिर सकता है कि एक बूढ़े आदमी को यात्रा पे ले जाके उसको कुछ खिला के, पिला के बाद में आके ये झूठ बोलना कि आपने तो बोला था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएँगे। तो इस प्रकार लोगों के मन में ये विचार जो है आने लगते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा, सरिता माता जी। हरे कृष्णा। फिर भी इस ब्राह्मण ने जोर दिया। बार बार उसने अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी है, कृपया उसे स्वीकार करें। मैंने तब कहा, कृपया सुने, आप एक विद्वान ब्राह्मण हैं। आपकी पत्नी, दोस्त और रिश्तेदार कभी भी इस प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं होंगे। मेरे प्रिय महोदय, आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, आपका वादा टूट जाएगा। फिर भी बार बार ब्राह्मण ने अपने वादे पर जोर दिया। उस समय मैंने अपने मन को एकाग्र किया और ब्राह्मण से गोपाल देवता के समक्ष वचन देने का अनुरोध किया। तब इस सज्जन ने गोपाल के सामने कहा, मेरे प्यारे भगवान, कृपया साक्षी भाव रखें, मैंने अपने बेटी को इस ब्राह्मण को दान में दे दिया है। जी, धन्यवाद माता जी। बहुत ही इमोशंस के साथ माता जी ने पढ़ा है। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा पढ़ते हो आप। यस, तो जैसे माता जी ने पढ़ा, तो जो वृद्ध ब्राह्मण है, जो युवा ब्राह्मण है, वो जो वहाँ पे घटना हुई थी, उसको दोहराते हुए बोलता है कि ऐसा हुआ था, मैंने मना कर दिया था, पर इन्होंने गोपाल जी के सामने इसको स्वीकार किया था और गोपाल जी को ही उन्होंने वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है, मैं इस युवा ब्राह्मण से मैं कराऊँगा। तो ये जो है इसके अभी साक्षी भी है और गोपाल जी के सामने ये घटना हुई थी। तो इस प्रकार से युवा ब्राह्मण बोलते हैं। हरे कृष्णा, तनुश्री माता जी। ओके। हरे कृष्णा, चंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, चंदर प्रभु जी। गोपाल को मेरे गवाह के रूप में स्वीकार करते हुए मैंने तब उनके कमल के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार मैंने इस लेन देन में एक महान व्यक्तित्व का आह्वान किया है। मैंने गोपाल को अपना गवाह बनने के लिए कहा। पूरा विश्व भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व शब्दों को स्वीकार करती है। इस अवसर को लेते हुए मुझे ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि की कि वास्तव में सच था। उन्होंने कहा, अगर गोपाल व्यक्तित्वगत रूप से ये यहाँ गवाह के रूप में सेवा करने के लिए आते हैं तो मैं निश्चित रूप से अपनी बेटी को युवा ब्राह्मण को दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत दयालु है, वो निश्चित रूप से मेरे बयानों को साबित करने के लिए आएंगे। नास्तिक बेटे ने सोचा, गोपाल के लिए ये संभव नहीं है कि वह गवाही दे और ये आए। इस प्रकार सोचकर पिता और पुत्र सहमत हो गए। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो जैसे कि पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि जो वृद्ध ब्राह्मण था, वो एक प्रकार के धर्म संकट में था। वो चाहता भी था अपने वचन का मान रखना,
पर उसी और उसके जो संबंधी है और उसके जो पत्नी और बेटे हैं, उन्होंने तो धमकी दिया था कि हम तो ज़हर खा के मर जाएँगे। तो दूसरी ओर वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके घर में इस प्रकार का कोई संकट आए। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर स्वयं गोपाल जी अगर ये बात को आके यहाँ पे साक्षी देते हैं कि मैंने ऐसा वचन दिया था, तो मैं अपनी बेटी का जो विवाह है, मैं इसके साथ करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो मन ही मन वो चाहते थे कि भगवान बहुत दयालु है, इस धर्म संकट से केवल गोपाल जी ही अब मुझे बचा सकते हैं। और जो वृद्ध ब्राह्मण का बेटा है, वो नास्तिक है, वो भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो उसको लगता है कि भगवान थोड़ी ना आएँगे वहाँ पे किसी और नगर में है, किसी और शहर में है, वो कैसे आएँगे? तो ये संभव है ही नहीं। तो इस प्रकार उनको लगता है कि ठीक है, अभी इसको बोलते हैं कि जाओ गोपाल जी को लेके आओ। तो जो बेटा है वो सोचता है कि वो आएँगे नहीं और जो ब्राह्मण है, उनको पूरा विश्वास है कि यस गोपाल जी आएँगे। हरे कृष्णा, जय माता माता जी। हरे कृष्णा। युवा ब्राह्मण को यह बोलने का अवसर मिला। कृपया इसे काले और सफेद कागज पर लिखें ताकि आप फिर से अपना सम्मान शब्द न बदल सके। युवा ब्राह्मण ने कहा, क्या आप सभी सज्जन उपस्थित होंगे? कृपया मुझे सुने। यह बुजुर्ग ब्राह्मण निश्चित रूप से सत्य है और धार्मिक सिद्धांतों का पालन कर रहा है। उनके वादे को तोड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इस डर से कि उनके परिजन आत्महत्या करेंगे, वह सच्चाई से भटक गए। बुजुर्ग ब्राह्मण की पवित्रता से मैं भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व को एक गवाह के रूप में बुलाऊंगा। इस प्रकार मैं अब उनके सत्य वचन को बरकरार रखूंगा। युवा ब्राह्मण के जोरदार बयान को सुनकर बैठक में कुछ नास्तिक लोग चुटकुले सुनाने लगे। हालांकि किसी और ने कहा, आखिरकार भगवान दयालु है और यदि वह पसंद करता है तो वह आ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद। यस, तो नास्तिक लोगों का यही काम होता है कि हमेशा दूसरों का मज़ाक उड़ाए, जो भक्ति करते हैं उनका मज़ाक उड़ाए। तो इस प्रकार से जब वो बोलता है कि ठीक है, मैं गोपाल जी को मैं लेके आऊँगा, क्योंकि जो छोटा ब्राह्मण है उसके भी मन में होता है कि ये वृद्ध ब्राह्मण, ये भी भक्त है, ये भी नहीं चाहता अपने वचन को तोड़ना, ये भी नहीं चाहता है। पर अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है, अभी वो इस प्रकार के धर्म संकट में है, तो इसीलिए अभी वो अपना वचन से वो यानी कि वो वचन को बोलने से वो मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं गोपाल जी को मैं लेके आऊँगा, पर पहले आप इसको एक कागज़ में लिख लीजिए कि अगर गोपाल जी आके बोलेंगे, तो आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि पहले तो ये लोग बोल चुके हैं कि नहीं-नहीं आपने कुछ खिलाया था, आपने मेरे पिता को कुछ खिलाया था, आपने इनके पैसे आपने चुराए थे। तो अभी ये ब्राह्मण बोलता है, मैं तो गोपाल जी को लेके आ जाऊँगा। बाद में आपने बोल दिया कि नहीं वो गवाह है ही नहीं, वो साक्षी है ही नहीं। तो इस बात को आप कागज़ पे लिख लीजिए कि गोपाल जी आएँगे, तो आप अपना जो वचन है उसको पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से अभी वो यानी कि आश्वासन देता है कि आपको ये लिख के देना है। और जितने भी गाँव वाले जो इकट्ठा हुए थे, उसमें जो जो भक्त हैं, वो बोलेंगे कि यस भगवान दयालु है, भगवान बहुत कृपालु है और यदि उनकी इच्छा है, तो भगवान अवश्य आएँगे। और वही जो नास्तिक लोग हैं, वो मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं कि नहीं-नहीं ऐसा शायद होगा ही नहीं, शायद भगवान यहाँ पे नहीं आएँगे। तो मैं भी जब स्कूल में थी तो क्योंकि मैं कंठी माला पहनती हूँ, कभी-कभी मंदिर जाना होता था तो मैं तिलक भी लगा के जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कुछ होमवर्क कुछ था जो मुझे लिख के मुझे असाइनमेंट सबमिट करना था। तो मेरे टीचर ने बोला कि तुम्हारा हैंडराइटिंग एकदम अच्छा नहीं है और उस पे लिख दिया, मेरे कॉपी पे लिख दिया कि आस्क कृष्णा टू गिव यू अ गुड हैंडराइटिंग ऐसे लिख दिया। तो वैसे टीचर को ऐसे करना नहीं चाहिए पर उन्होंने ऐसे लिख दिया। तो उसके बाद मैंने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया कि बाद में जब स्कूल में कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट कुछ भी होता था, तो बोलते थे कि अरे सर्टिफिकेट हमें आपके हैंडराइटिंग में चाहिए। तो कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं, पर जो हमारे टीचर्स हैं, सब लोग हैं, तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जो धार्मिक भावनाएँ हैं, उसके हम ठेस ना पहुँचाएँ। क्योंकि अगर मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ, लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि अगर हम लोग पार्टी करते हैं, अगर हम लोग शराब पीते हैं,
अगर हम लोग ऐसा एक लाइफस्टाइल चूज़ करते हैं, तो हमें आप यानी कि जज मत करो। डोंट जज इफ वी ड्रिंक, डोंट जज इफ वी पार्टी। हम भी अच्छे लोग हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी नॉर्मल लोग हैं। तो मेरा तो उत्तर यही है कि अगर हम लोग पार्टी नहीं करते, हम शराब नहीं पीते, हम ये सब नहीं करते, तो आप हमें भी जज मत कीजिए। हम भी नॉर्मल लोग हैं, हमने भी कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती का ये नहीं है, हम लोगों ने भी अपनी सहमति से ये लाइफ़स्टाइल को हम लोगों ने पसंद किया है, इसको हम लोग इसका पालन करना चाहते हैं, तो हमें भी आप ऐसे मत कीजिए। तो यही है। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर हमारे टीचर्स ही ऐसे हैं कि वो हमें बढ़ावा नहीं दे रहे हैं धर्म का पालन करने के लिए, तो फिर समाज को हम लोग कैसे फिर सुधार सकते हैं, है ना? जितने हमारे स्कूल और कॉलेज में टीचर्स हैं, अगर वही लोग अपना फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं और वो देखते हैं कि कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी है धर्म का पालन करने में, इंटरेस्टेड भी है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक जीवन में, तो भी उसको वो बढ़ावा नहीं देते। तो ये तो अच्छा है कि इस्कॉन संघ में इतने सारे सीनियर डिवोटीज़ हैं कि कभी निराशा नहीं होती है, कभी निराशा नहीं होती है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम अपने सीनियर डिवोटीज़ के साथ डिस्कस करते हैं, तो वही हमें सांत्वना देते हैं। वरना अगर हम लोग जो ये अ, मतलब सांत्वना है या जो भी एडवाइस है, अगर हम अपने टीचर्स पे ही छोड़ दें, तो शायद फिर पता ही नहीं कि क्या हो जाएगा। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमेशा भक्त के संग में रहना चाहिए, हमेशा। जो टीचर्स हैं, वो हमें मार्गदर्शन हमारा कराते हैं कि आपको एग्ज़ाम को कैसे पास करना है। बस उनका मार्गदर्शन वहीं तक सीमित है। वो खुद भी अपने लाइफ़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। बहुत-बहुत ऐसे टीचर्स हैं, खुद भी अपनी लाइफ़ को वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। इसीलिए हमें एक आचार्य की आवश्यकता है, एक आचार्य की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो नास्तिक लोग हैं, वो चुटकुले चुटकुले सुनाते हैं, मज़ाक उड़ाने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान आ जाएँगे, वहाँ से आ जाएँगे, अच्छा साक्षी देने के लिए आ जाएँगे, कैसे हो सकता है? इस प्रकार जो नास्तिक लोग हैं, वो मज़ाक उड़ाने लगते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा, निर्मला माता जी। हरे कृष्णा। बैठक के बाद वृंदावन के लिए युवा ब्राह्मण शुरू हुआ। वहां पहुंचने पर उन्होंने पहले देवता को अपने सम्मानजनक आज्ञा पालन की पेशकश की और फिर पूरे विस्तार से सब कुछ सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे भगवान, आप ब्राह्मणवादी संस्कृति के रक्षक हैं और आप बहुत दयालु भी हैं, इसलिए कृपया हमें दो ब्राह्मणों के धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करके अपनी महान दया दिखाएं। मेरे प्रिय भगवान, मैं उनकी बेटी को दुल्हन के रूप में पाकर प्रसन्न होने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि ब्राह्मण ने अपना वादा तोड़ दिया है और इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। युवा ब्राह्मण ने कहा, मेरे प्रिय महोदय, आप बहुत दयालु हैं और आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए कृपया इस मामले में साक्षी बने। एक व्यक्ति को जो चीजों को जानता है जैसे वे हैं और अभी भी गवाह नहीं है, पाप गतिविधियों में शामिल हो जाता है। हरे कृष्णा। जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो छोटा ब्राह्मण है, वो वृंदावन में पहुँच जाता है। वृंदावन में पहुँच के गोपाल जी को पहले नमन करता है, प्रणाम करता है और सब कुछ वो उनके सामने वो व्यक्त करता है कि वहाँ पे विद्यानगर में क्या-क्या घटनाएँ हुई थी। और वो भगवान से बोलते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि एक स्त्री को देख के मेरे हृदय में इतनी इच्छा है, कामना है कि उस औरत को मैं पाना चाहता हूँ, इस लड़की को मैं पाना चाहता हूँ, तो कैसे इसको आप नहीं दोगे मुझे, है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ने तो उसकी बेटी को देखा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी पसंद आ गई इसीलिए हमने आपकी सेवा की। नहीं, नहीं, वैसा नहीं है। कोई इसमें मोटिव नहीं था, कोई इसमें इनकी जो इच्छा नहीं थी। बस भगवान की सेवा करने की इच्छा थी, इसीलिए भक्त की भी सेवा की। तो यही सब वो बोलते हैं कि आपके सामने दिया हुआ जो वचन है, वो झूठा नहीं होना चाहिए। मुझे कोई ये नहीं है, मेरे दिल में कोई वासना नहीं है, कोई लालसा नहीं है कि मुझे उसी की बेटी से शादी करनी है, वही मुझे पसंद है, वो नहीं तो कोई और नहीं। वैसा एकदम सीन नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके सामने दिया हुआ जो वचन है, वो झूठा नहीं होना चाहिए, तो इसको आप ही अभी सुलझाइए। अभी क्या होता है, अभी भगवान कृष्ण जो है बोलने लगते हैं, यानी कि जो गोपाल जी है, जो गोपाल जी का विग्रह है, वो बोलने लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे प्यारे ब्राह्मण, अपने घर वापस जाओ और सभी पुरुषों की एक बैठक बुलाओ। उस बैठक में मुझे याद करने की कोशिश करो। मैं निश्चित रूप से वहां प्रकट होऊंगा और उस समय मैं वचन को साक्षी देकर आप दोनों ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा करूंगा। युवा ब्राह्मण ने उत्तर दिया,
मेरे प्रिय प्रभु, भले ही आप 4 हाथ वाले विष्णु देवता के रूप में वहां दिखाई दे, फिर भी उन लोगों में से कोई भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। केवल अगर आप गोपाल के इस रूप में ही वहां जाते हैं और अपने सुंदर चेहरे से शब्द बोलते हैं, तो आपकी गवाही सभी लोगों द्वारा सुनी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कभी भी एक विग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में नहीं सुना। थैंक यू। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद सुरेंद्र प्रभु जी। अभी भगवान श्री कृष्ण यानी कि गोपाल जी के विग्रह जो है वो बोल पड़ते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप वापस जाओ, आप वापस विद्यानगर में जाओ और वहां पे एक सभा बुलाओ, सभी गांव वालों को फिर से इकट्ठा करो, वहां पे बैठ के मेरा ध्यान करो, वहां पे बैठ के मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, तो वहां पे मैं प्रकट हो जाऊंगा और मैं साक्षी दूंगा कि यस ऐसा हुआ था, इसने आपको वचन दिया था। तो युवा ब्राह्मण बोलता है कि नहीं, बात तो ये नहीं हुई थी, मैंने तो वहां पे विद्यानगर में तो मैं ये बोल के आया हूँ कि मैं आपको लेके आऊंगा, मैं गोपाल जी को लेके आऊंगा, तो आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप स्वयं आएंगे और आप ये गवाही देंगे, साक्षी देंगे, तो ही लोगों को इस पे विश्वास होगा और बोलेंगे कि आप अपने सुंदर चेहरे से, अपने मीठे शब्द से जब आप ये साक्षी देंगे, तो लोगों को आप पे विश्वास हो जाएगा। तो इसे सुन के गोपाल जी, श्री कृष्ण बोलते हैं, ये गोपाल जी का विग्रह है जो ये सब बातें कर रहा है, वो क्या बोलता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना है कि विग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना है। तो श्री कृष्ण जो है ऐसा बोलते हैं। अभी आगे क्या होता है देखते हैं। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा। सरिता माता जी। हरे कृष्णा। मेरे प्रिय भगवान, आप एक प्रतिमा नहीं है, आप सीधे महाराज नंद के पुत्र हैं। अब वृद्ध ब्राह्मण के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है। श्री गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय ब्राह्मण, बस मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रभु ने कहा, मुझे घूमकर देखने की कोशिश मत करो, जैसे ही आप मुझे देखेंगे मैं उसी स्थान पर स्थिर रहूंगा। तुम जानोगे कि मैं मेरे पायल की आवाज से तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। रोज 1 किलो चावल पकाओ और उसे चढ़ाओ, मैं उस चावल को खाऊंगा और तुम्हारे पीछे आऊंगा। जी, धन्यवाद माता सॉरी जी। माता जी, अनम्यूट करना भूल गई थी, अब पढ़ लूंगी। यस, तो माता जी नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सविता माता जी ने पढ़ा है। तो यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं, यानी कि गोपाल जी बोलते हैं कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक विग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान में चल के जाता है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो इसे सुन के जो युवा ब्राह्मण है वो बोलते हैं कि मेरे प्रिय भगवान, आप एक प्रतिमा नहीं हो, तो आप कौन हो? आप सीधे महाराज नंद के पुत्र है। तो ये चैतन्य चरितामृत जो है, इसमें जो कुछ श्लोक है ये बंगाली में है, ये बंगाली भाषा में है। तो जिनको बंगाली भाषा आता है, आप चैतन्य चरितामृत को बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो बंगाली में ये श्लोक है कि प्रतिमा नहीं तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदना। तो इस प्रकार जो युवा ब्राह्मण है वो बोलता है श्री कृष्ण से कि आप ऐसा कुछ करके आप दिखा दीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किया है। यानी कि इनडायरेक्टली वो भगवान को क्या बोल रहे हैं कि आपने तो बोला कि विग्रह चलते नहीं है, कि आपने तो बोला कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि विग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के जाता है। तो अभी युवा ब्राह्मण बोल रहा है कि हमने भी तो कभी नहीं देखा कि विग्रह बात करता है। यानी कि हे भगवान, आप अगर बात कर सकते हो तो आप चल भी सकते हो, तो आपकी जो होशियारी है हमें मत दिखाइए, इतने होशियार आप नहीं बनिए। अगर आप चल सकते हो, अगर आप बात कर सकते हो, तो आप चल भी सकते हो। इफ यू कैन टॉक यू कैन ऑल्सो वॉक। तो ये बोलते हैं युवा ब्राह्मण जो है भगवान से, और बोलते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। तो गोपाल जी जो है मुस्कुराते हैं कि ठीक है, मैं इतना भाव दे रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, आप वहां पे जाके मेरा ध्यान करो, मैं वहां पे प्रकट हो जाऊंगा। पर ये ब्राह्मण ने तो जैसे मेरा दिल जीत लिया, ये बोल रहा है कि मैं विग्रह हुई ही नहीं, ये तो बोल रहा है कि आप साक्षात नंद के पुत्र है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदना, तो अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, और तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें
तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहा हूँ? मेरे जो पायल के जो छनक है, जो मेरे पायल के जो साउंड है, उससे तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहा हूँ और रोज़ मुझे भोग लगाना है। अभी एनर्जी तो चाहिए ना, वृंदावन से अगर विद्यानगर आना है, तो भगवान को भी तो एनर्जी चाहिए, है ना? रोज़ इतना सफ़र करना है, 100 दिन की यात्रा, 100 दिन की यात्रा, पैदल पद यात्रा करना है, तो भगवान को भी तो शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि रोज़ 1 किलो चावल पकाओ और मुझे भोग लगाओ। तो ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पे भूखे हैं तो माँग रहे हैं। अभी भगवान को पता चल गया है कि ये जो भक्त है, ये मुझे विग्रह नहीं समझता है। ये समझता है कि मैं भी एक चलता-फिरता व्यक्ति हूँ। ये मुझे विग्रह नहीं समझता है और ये सेवा का मौका चाहता है, सेवा का अवसर चाहता है। और जब भगवान को ऐसे लगता है कि भक्त जो है, सामने वाला जो भक्त है, वो सेवा का अवसर चाहता है, तो भगवान ऐसे पत्थर नहीं बने रहते। भगवान उसको गाइड करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं कि मेरी जो सेवा है, आप इस प्रकार करो। तो इसीलिए क्योंकि ये छोटा ब्राह्मण सेवा करने का इच्छुक था, इसीलिए भगवान उसको बोलते हैं कि रोज़ तुम 1 किलो चावल पकाओ और मुझे चढ़ाओ और मुझे भोग लगाओ और मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आऊँगा। मैं विद्यानगर में अवश्य आऊँगा, साक्षी देने के लिए मैं आऊँगा। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि एक विग्रह जो है एक स्थान से दूसरी जगह पे आया है, वो भी चल के ये यात्रा जो है तय हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है। यस, हरे कृष्णा, सुनीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से अनुमति मांगी और अपने देश के लिए शुरू किया। गोपाल ने उसका पीछा किया कदम से कदम, जबकि गोपाल ने युवा ब्राह्मण का पीछा किया, उसको उसकी टखने की घंटियों की थरथराहट की आवाज सुनी जा सकती थी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गोपाल को खाने के लिए प्रथम श्रेणी का चावल पकाए। युवा ब्राह्मण इस तरह से चला और तब तक चला जब तक कि वह अंततः अपने देश में नहीं आ गया। जब वह अपने गांव के पास पहुंचा तो उसने इस प्रकार सोचना शुरू किया, मैं अब अपने गांव आ गया हूँ और मैं अपने घर जाऊंगा और सभी लोगों को बताऊंगा कि साक्षी आ गए हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो क्या होता है, वो यात्रा शुरू करते हैं अभी वृंदावन से विद्यानगर तक की यात्रा। तो जैसे प्रभु ने वचन दिया था, जैसे गोपाल जी ने वचन दिया था कि मैं आपके पीछे-पीछे आऊँगा, पर क्या उसमें एक कंडीशन रखा था कि आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, मैं वहीं पे विग्रह रूप फिर से धारण कर लूँगा। तो पीछे मुड़ के एकदम नहीं देखना है, मैं आपके पीछे-पीछे आऊँगा। आपको पर कैसे पता चलेगा? मेरी जो पायल का जो साउंड है, जो थरथराहट है मेरे पायल की, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण जो है बार-बार सुनते रहते हैं कि यस, मुझे साउंड आ रहा है, तो प्रभु मेरा पीछा कर रहा है। तो मन ही मन बहुत ही प्रसन्नता होती है ब्राह्मण को कि प्रभु मेरा पीछा करता हुआ आ रहे हैं और अभी-अभी हम लोग विद्यानगर जो है पहुँचने ही वाले हैं और मन में वो कल्पना करते हैं कि मैं विद्यानगर पहुँचूँगा, सभी गाँव वालों को बुलाऊँगा कि देखो तो सही कौन आए हैं, गोपाल जी आए हैं साक्षी देने के लिए। तो इस प्रकार के जो विचार है, उनके मन में आ ही रहे होते हैं, तब क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, रामकृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। ब्राह्मण ने तब यह सोचना शुरू कर दिया कि अगर लोग सीधे तौर पर गोपाल देवता को नहीं देखेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि वह आ चुके हैं। लेकिन भले ही गोपाल जी आ रहे हैं, उन्होंने सोचा डरने की कोई बात नहीं है। यह सोचकर ब्राह्मण पीछे मुड़कर देखने लगा और उसने देखा कि गोपाल परमपिता परमात्मा वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रभु ने ब्राह्मण से कहा, अब तुम घर जा सकते हो, मैं यहाँ रहूंगा और नहीं छोड़ूंगा। युवा ब्राह्मण ने तब शहर में जाकर गोपाल के आने की सूचना सभी लोगों को दी। यह सुनकर लोगों को अचरज हुआ। जब लोग पहुंचे तो वह गोपाल की सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्होंने सुना कि वह वास्तव में वहां चले गए हैं तो वे सभी आश्चर्यचकित थे। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये जो छोटा ब्राह्मण है, जो युवा ब्राह्मण है, उसके मन में ये सारे जो विचार आ ही रहे थे कि मैं लोगों को बुलाऊँगा, सारे गाँव वालों को इकट्ठा करूँगा, बुलाऊँगा कि देखो गोपाल जी आए हैं साक्षी देने के लिए। तो इस प्रकार के जो विचार है जब उनके मन में आ रहे थे, तो गलती से जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि गोपाल जी ने फिर से विग्रह रूप धारण कर लिया है और फिर से गोपाल जी उनको ये आदेश देते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मैं इस स्थान को मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। तो आप अभी जाके सबको आप बुला के आप लाइए कि मैं आ गया हूँ साक्षी देने के लिए।
तो युवा ब्राह्मण सारे जो नगरवासी है सबको वो इकट्ठा करके लेके आता है कि देखो आ गए हैं गोपाल जी, आ गए हैं साक्षी देने के लिए। और जब सभी आते हैं और देखते हैं कि ये तो हकीकत में हो गया, वास्तव में आ गए गोपाल जी। ये गोपाल जी का जो विग्रह है बहुत भारी है और बहुत लंबी भी है, बहुत लंबे चौड़े हैं गोपाल जी। तो सच में ये तो डेफिनिटली उठा के नहीं लाया होगा। तो वास्तव में गोपाल जी चल के आए हैं, तो सभी को जो है आश्चर्य होता है कि सच में ऐसा हुआ है। यस, आगे क्या होता है? हरे कृष्णा, निशा माता जी। हरे कृष्णा, निशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। हाँ जी। तब वृद्ध ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होकर आगे आए और तुरंत गोपाल के सामने एक छड़ी की तरह गिर गए। इस प्रकार सभी नगरवासियों की उपस्थिति में भगवान गोपाल ने साक्षी दी और एक मिनट सॉरी। यस। साक्षी दी कि वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी को युवा ब्राह्मण को दान में दे दिया था। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद प्रभु ने दोनों ब्राह्मणों को सूचित किया, मैं तुम दोनों की सत्यता से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और आप एक निवेदन कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, कृपया यहाँ रहें ताकि दुनिया भर के लोगों को पता चले कि आप अपने सेवकों के प्रति कितने दयालु हैं। भगवान गोपाल रुके और दो ब्राह्मण उनकी सेवा में लगे रहे। घटना को सुनने के बाद विभिन्न देशों के बड़े लोग गोपाल को देखने के लिए आने लगे। हरे कृष्णा माता जी। यस, धन्यवाद। तो क्या होता है कि गोपाल को देखने के बाद जो वृद्ध ब्राह्मण है वो आते हैं वहां पे और उनको दंडवत प्रणाम वो करते हैं कि सच में प्रभु आ गए। और उसके बाद विवाह संपन्न होता है, दोनों की शादी हो जाती है। जो युवा ब्राह्मण है और जो वृद्ध ब्राह्मण की बेटी है, दोनों की शादी हो जाती है। और दोनों ब्राह्मण जो है गोपाल जी से बोलते हैं कि आप यहीं पे रहे और आप सबको दर्शन दे। तो उसके बाद उस विद्यानगर में सभी लोग आते हैं और वहाँ पे गोपाल जी को यानी कि गोपाल जी के दर्शन लेने के लिए सभी फिर विद्यानगर ही आते हैं। तो अभी ये विद्यानगर से ये जो विग्रह है गोपाल जी का, ये अभी उड़ीसा में कैसे पहुंचा? तो कहानी अभी जो है अभी बाकी है, ये कथा जो है खत्म नहीं हुई है। तो वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग कभी और पढ़ेंगे। ये एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है कि उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद एक राजा आता है जो आक्रमण करता है विद्यानगर पे और वो गोपाल जी को लेके वो उड़ीसा जाता है। बाद में क्या लीलाएँ है वहाँ पे, गोपाल जी क्या लीलाएँ करते हैं, तो चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में भी है। ये हम लोग कभी और पढ़ेंगे। चाहती थी कि इतना हम लोग आज पढ़े। श्री श्री साक्षी गोपाल जी की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस, कैसा लगा सबको ये कथा? ये कथा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस कथा को मैंने सुना था साक्षी गोपाल जी के ही आंगन में। तो जब मैं यात्रा के लिए गई थी, जगन्नाथपुरी धाम यात्रा के लिए मैं गई थी। रथ यात्रा के लिए जब हम लोग गए थे, तो साक्षी गोपाल जी के दर्शन के लिए हम लोग गए थे और साक्षी गोपाल जी के मंदिर के आंगन में ही बैठ के मैंने ये कथा पहली बार सुनी थी। तो मेरे लिए आज भी वो दिन मुझे याद आता है जब मैं यात्रा के लिए गई थी। ये मंदिर जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है और जो साक्षी गोपाल जी का विग्रह है, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएँगे। तो सबसे सुंदर मंदिर है वो। तो कभी आपको अगर अवसर मिला जगन्नाथपुरी धाम में जाने का, उड़ीसा जाने का, तो डेफिनिटली एक मंदिर तो आपको देखना ही देखना है। साक्षी गोपाल जी के दर्शन आपको करने ही करने हैं। ओके। यस। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था। अशोक पात्र प्रभु जी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, एक प्रश्न पूछा था कि हम बोलते हैं कि सभी जीवात्माएं हैं, तो जो इंसेक्ट्स है, चींटी हो गई, कॉकरोच हो गया, तो क्या हमें उनको मारना चाहिए या उनको नहीं मारना चाहिए? तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं साथ में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जब हमारे घर में ये कीड़े-मकोड़े, इंसेक्ट्स ये सब आते हैं, तो एक भक्त होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? इनको मारना चाहिए या इनको नहीं मारना चाहिए? क्वेश्चन है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं या आप चैट में भी आप लिख सकते हैं।
माता जी भक्त होने के नाते तो मारना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी बड़ी दिक्कत भी पैदा हो जाती है, तो क्लीनिनेस भी जरूरी है। नहीं तो कॉकरोचेस वगैरह ज्यादा हो गए या घर में मच्छर ज्यादा हो गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यस 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 प्रभु जी। जी हरे वेरी कृष्णा नाइस। माता जी। जी हरे अरविंद प्रभु कृष्णा जी। माता जी। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। माता जी। हमें हमें कभी भी नहीं मारने चाहिए। जीव जंतु को हमें अपने छोटे भाई बहन की तरह समझना चाहिए, और हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। अब मान लीजिए सामने आकर के सांप बैठ गया तो हम इतने विरक्त भी नहीं हुए हैं कि आ जाओ मुझे खा जाओ, लाइक दैट। वो हमारी लिमिटेशन है, लेकिन एज ए प्रिंसिपल हमें बिल्कुल मारना नहीं चाहिए, और पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने का प्रयास करना चाहिए। हरे वेरी कृष्णा नाइस। माता जी। यस बहुत अच्छे विचार रखते हैं प्रभु जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा सुनीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ऐसा है कि हमें उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें भगवान से उनके लिए, अगर वो हमें कष्ट देते हैं, अगर वो हमें कष्ट नहीं दे रहे तो हमें भी कष्ट नहीं देना चाहिए। भगवान से विनती करनी चाहिए कि आप हमें रक्षा प्रदान करें, और यदि वो कष्ट देते हैं तभी हमें रिपीट भगवान का नाम लेते हुए दवा छिड़कवानी चाहिए या करनी चाहिए। वैसे अपने आप से कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक वो तकलीफ ना दे। जैसे चूहे वगैरह घूमते हैं, घूम रहे हैं, अब वो तकलीफ करेंगे हमें तो फिर हमें वो लगाना ही पड़ेगा, वो पिंजरा वगैरह लगाना पड़ता है, तो फिर उसको बाहर छुड़वा दें। यस यस। धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। ओके आखिर में सुनते हैं मनीष प्रभु जी को। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे विचार से हमें कोई कष्ट देता है तो हमें डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। मेरे विचार से स्वयं श्री कृष्ण ने भी बहुत सारे राक्षसों का वध किया हुआ है, तो ये तो सृष्टि का नियम ही है कि हमें जो कष्ट दे रहा है या जिससे हमें कुछ तकलीफ हो रही है तो उसे हमें उसका प्रहार हमें जरूर करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। यस सभी के आंसर्स बहुत अच्छे लगे। अंकित प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से लिखा है, मैं चाहती हूँ कि वही हमारे साथ शेयर करें। हरे कृष्णा अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी, हमें किसी भी जीव पे मीन्स हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ सफाई रखें, मतलब ऐसी कंडीशन आएगी नहीं फिर, मतलब घर में उसकी वजह से अगर कोई जीव गलती से आ भी जाता है, जैसे कभी कभी चूहा या सांप आ जाते हैं घर में, तो हम उनको बाहर जहाँ मतलब जो उनके लिए सेफ स्थान है उनको वहां पे छोड़ सकते हैं। और भगवान गीता में भी कहते हैं कि अहम बीज प्रदाता पिता, मीन्स सब भगवान की संतान है, तो सबको आपस में प्यार प्रेम से रहना चाहिए। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। यस तो इसमें बहुत सारे जैसे कंफ्यूजन्स होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यस तो जैसे सबने बोला है कि अगर अगर हम लोग सफाई रखेंगे साफ सफाई रखेंगे तो पहले बात तो वो आएंगे ही नहीं। तो ऐसे बहुत बार हुआ था कि इस्कॉन के मंदिर में भी जब प्रभुपाद जी थे तो चूहे घुस आते थे और एक भक्त ने एक बार चूहे को मार दिया था। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम्हें मारना चाहिए क्योंकि तुमने किचन साफ नहीं रखा था, तो चूहे से पहले तुमको मारना चाहिए था। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने बहुत गुस्से में आके बोला, तो वो तो आचार्य है, तो उनके तो दिल में सबके लिए करुणा है, उस चूहे के लिए भी करुणा है। पर क्या होता है कि जैसे आप सभी ने बोला कि वो भी एक जीव-जंतु है, किसी ने बोला कि वो हमारे भाई-बहन जैसे ही है। अंकित प्रभु जी ने भी बोला, अहम बीज प्रदापिता, यानी कि हम सभी एक ही पिता के संतान हैं, तो सभी अलग-अलग रूप में हैं, अलग-अलग रूप में हैं, अलग-अलग देह में हैं, अलग-अलग ड्रेस में हैं, पर सभी जो है एक ही पिता के बच्चे हैं या एक ही पिता के संतान हैं। तो आपस में स्नेह भाव से रहना चाहिए। पर साँप और नेवला तो दोस्त भी नहीं बनता, है ना? एक ही मतलब पिता के संतान हैं, तभी भी अलग-अलग प्रकार के जानवर हैं, हम लोग दोस्त भी नहीं बन सकते, है ना? हमारा नेचर अलग ही है, उनका नेचर अलग ही है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो कहा जाता है कि अगर हम लोग किसी की हत्या करते हैं, ये जीव-जंतु की हत्या करते हैं, तो कहा जाता है कि उनको वापस मतलब जन्म लेना पड़ता है। यानी कि अगर आप एक मच्छर को मारते हैं, तो उनको वापस एक मच्छर के ही शरीर में उनको रहना पड़ता है। क्योंकि आपने समय के उचित समय से पहले आपने उनका हत्या किया है ना?
तो एक मच्छर का होता ही है 48 घंटे उसका लाइफ स्पैन होता है। उससे पहले आप उसको मार रहे हो, तो क्या होता है कि उसको वापस उसको रिपीट करना पड़ता है। जो बचा हुआ समय था, जो उसके कर्म थे, उसको रिपीट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से तो हम उनकी पीड़ा को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो मच्छर का यस हम लोगों को जाली लगानी चाहिए, आयुर्वेदिक तेल वगैरह मिलता है वो लगाना चाहिए ताकि वो काटे नहीं। और हो सके तो सारे जो मतलब आपके घर के जो विंडो है, मतलब रूम है, सब कुछ आपको मेश से कवर करना चाहिए। बाथरूम के अगर विंडो है, एग्ज़ॉस्ट है, उसको भी आपको यू शुड ट्राई कि आप उसको मेश से कवर करें और मच्छर को आने की वैसे मतलब स्थिति आप पैदा ही ना करें। और भक्त तो बोलते हैं कि जो मच्छर मारने का जो बैट होता है, वो जैसे आसुरी प्रवृत्ति है, कि आप एक बैट को लेके आप मच्छर को मार रहे हो। और एक भक्त से मैंने सुना था कि भगवान हर एक के हृदय में है, परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है। और जब हम एक मच्छर को देखते हैं, तो कृष्ण जो है एक छोटे से हेलीकॉप्टर में है और वो यात्रा कर रहे हैं और वो आनंद ले रहे हैं। कृष्ण एक एकदम छोटे से हेलीकॉप्टर में है, यात्रा कर रहे हैं और वो आनंद ले रहे हैं। और हम ऐसे ताली बजा के जब उसको मारते हैं, तो ना केवल हम उस मच्छर को मार रहे हैं, पर उसके अंदर जो छोटे से कृष्ण है, जो यात्रा कर रहे हैं, उनको भी हम लोग मार गिरा रहे हैं, उनका भी हम लोग अपमान कर रहे हैं। तो ये शुद्ध विचार रखने बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत संभव नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि आप अगर आप हत्या भी कर रहे हैं, जैसे कि चूहे चूहे के केस में क्या होता है, उनके पास एक इंटेलिजेंस है। कितनी बार अगर अगर पिंजरा आप रखते हैं चूहा चूहा के लिए और उसको जाके कहीं पे दूर भी छोड़ देते हैं, वापस वो चूहा घुस के आएगा और आप ही के घर में आएगा। तो चूहे के पास जो है वो इंटेलिजेंस भी होता है कि वापस आएगा, वो आप ही के घर में आएगा और तंग करेगा। तो चूहे के पास इतनी बुद्धि होती है, वापस आएगा और आप ही के पीछे वो पड़ जाएगा। तो उस केस में अगर बहुत आपको किसी से हिंसा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उस केस में एक ही चीज़ आपको देखना चाहिए कि अगर आपको हत्या करना भी पड़ रहा है, तो आप क्यों कर रहे हो? क्या आप मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं या क्योंकि हिंसा हो रही है इसलिए कर रहे हैं, है ना? अगर बस इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, मच्छर को मारना, चींटियों को मारना, अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। कुछ शहर में ऐसे होता है कि चींटियों को मारते हैं, बाद में उसको धूप में सुखाते हैं और उसकी चटनी बना के खाते हैं। यस, जो रेड एंट्स होते हैं ना, रेड एंट्स होते हैं, उनके साथ ये किया जाता है कि उनको मारते हैं। उससे बोलते हैं कि चटनी में बहुत अच्छा जो खटास आती है, जो खट्टापन है, वो लाल चींटियों से आती है ना? अलग-अलग लोगों का आहार अलग-अलग प्रकार का है। तो जभी भी हम लोग हत्या भी करें, हमें देखना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? इज़ इट सेंस ग्रैटिफिकेशन? इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग कर रहे हैं कि मार के हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। येस, मैंने इतने मच्छरों को मारा, मैंने इतना किया, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है या क्योंकि हमें हिंसा हो रही है, हम लोग इसलिए मार रहे हैं। तो ये सब हम लोग सोच सकते हैं। पहली बात तो येस, साफ-सफाई रखनी है ताकि ये लोग आए नहीं और अगर आए भी, तो वी शुड ट्राई टू सेंड देम आउट। कह किसी न किसी बिना मारे सोचना चाहिए कि बिना मारे इसको हम लोग कैसे भेज सकते हैं। कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको मारना ही पड़ा, तो इसलिए नहीं मारना चाहिए कि हमें ये करके अच्छा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन है हमें इस पे निकाल देते हैं चलो, किसी और पे तो निकाल नहीं सकते, जानवर पे निकाल देते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए। पर येस, द प्रिंसिपल इज़ नो सेंस ग्रैटिफिकेशन, ओनली सेल्फ डिफेंस या सेल्फ प्रोटेक्शन। तो वैसा जो है हम लोग वैसा सोच सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। जी, जानिया माता जी ने पूछा है कि आर वी पनिश्ड फॉर किलिंग मॉस्किटोज़ एज़ वी हैव टू किल देम? जी माता जी, तो हाँ, जो बड़े जानवर को हम लोग उसकी हत्या करते हैं तो पाप तो उसका भी मिलेगा और छोटे जानवर का करते हैं, पशु का करते हैं, किसका भी करे तो पाप ही होता है। किसका भी करे, भले ही किसका करे, वो पाप ही होता है। यस, वेरी नाइस। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे भगवद गीता के श्लोकों के साथ। तो हर महीने का जो लास्ट 2 डेज़ होता है, उसमें हम लोग भागवत कथा करते हैं। तो कल हम लोगों ने एक और कथा देखी थी, वो थी वराहदेव की कथा, वो रिकॉर्डेड है। उसके मैं रिकॉर्डिंग्स जो है मैं उसको दे दूँगी। तो 2-3 हफ्तों के बाद उसके मैं रिकॉर्डिंग्स दे दूँगी। हरे कृष्णा, श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न था कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो 10 से 12 दिन वही आसपास रहता है, उसके बाद उसकी यात्रा शुरू हो जाती है।
तो माता जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इवन जो प्राणी रहते हैं हमारे घर में हम पालते हैं, क्या वो भी उतने ही दिन रहते हैं या फिर वो तुरंत शरीर छोड़ने के बाद तुरंत चले जाते हैं? मेरा कॉमन सेंस तो यही कहता है कि शायद वो तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वही कर्म का जीवन है ना? तो बाकी जितने भी जीवन है कर्म का जीवन है, इसीलिए उनके लिए अलग-अलग संस्कार करने पड़ते हैं उनकी यात्रा के लिए। जो प्राणी वगैरह है उनके लिए तो कोई संस्कार नहीं है, और वो तो भोग का जीवन है। जो कर्म किया है उनको भोगना पड़ता है। तो मेरा तो यही अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए मनुष्य के जीवन के बाद अगर कोई प्राणी बन जाता है, तो प्राणी के बाद नरक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राणी के लिए कोई कर्म नहीं है, कोई अच्छा कर्म, बुरा कर्म नहीं है। प्राणी तो भोग का जीवन है। ओके, ओके। यस। माता जी एक्चुअली हमारे घर पे एक छोटा पप्पी आया था, तो मैं उसे सिर्फ जो हम लोग प्रसाद यानी नैवेद्य ऑफर करते, उसी में से मैं उसे थोड़ा-थोड़ा खाने दे देती थी। पर वो अचानक बीमार पड़ गई और मुझे जो हमने आप जानती होगी, हम इस्कॉन में एक स्टोरी सुनते हैं, एक प्रिंस रहता है, जब जंगल में जाता है, एक लड़की बहुत सुंदर रहती है, उससे वो बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, एंड देन शी सेज कि आप 1 हफ्ते के बाद आओ। और लिक्विड फिर ब्यूटी। हाँ? लिक्विड ब्यूटी। हाँ, लिक्विड ब्यूटी। लिटरली माता जी मैंने जो वो पपी था ना, मैंने उसे देखा, वो उसने 1 दिन में माता जी उसे किसी तरह का वायरस हुआ था। तो वो जो उसका जो शरीर था ना, वो पूरा उसे वॉमिट हो रहा था, उसे टॉयलेट हो रही थी। तो वो एक 24 आवर्स भी नहीं, 12 आवर्स में वो पूरी चेंज हो गई। मैंने वो जो स्टोरी हमने सुनी थी उसका मैंने अनुभव किया माता जी। और उसको जो तकलीफ हो रही थी ना, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि इस सोल के लिए आप कुछ करो करके। बाद में रात में वो चली गई, उसने शरीर छोड़ दिया, और मुझे सिर्फ एक बात का बुरा लग रहा था। मैं ये चाहती थी कि मैं उसके पास बैठ के चैंटिंग करूँ, सो दैट उसको नया शरीर मिलेगा, वो एटलीस्ट मनुष्य का मिले और वो भक्ति में आ जाए करके। तो माता जी मुझे सिर्फ जब मैं अंदर गई बेडरूम में, मैं चैंटिंग कर रही थी, बाहर आई, मेरे पापा ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो कृष्ण का मंत्र कर रहे थे, नॉट हरे कृष्णा बट समथिंग एल्स वो कर रहे थे। तो मुझे यही जानना है कि माता जी क्या हमारे प्रेयर्स उस तक पहुंचेंगे? यस, तो हम लोग कृष्ण को ऑर्डर नहीं कर सकते कि भगवान आपको ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। पर जब हम लोग सच्चे दिल से जब हम लोग निवेदन करते हैं कृष्ण से, तो यस, वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण को यही बोलना है कि भगवान अगर आपकी इच्छा है, तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए। उसको एक अच्छे शरीर में, अच्छे कुल में आप उसका जन्म करवाइए, ताकि वो भी साधना मार्ग पे वो जुड़ जुड़ पाए। तो कृष्ण तो यही चाहते हैं कि सारे जो आत्माएँ हैं, सारी जो जीवात्माएँ हैं वो उनके पास वापस आ जाए। तो अगर हम निवेदन करेंगे कृष्ण से कि देखो भगवान ये भूल गया है आपको, इसको भी याद दिलाओ, इसको भी आप सेवा में लगाइए, तो भगवान तो डेफ़िनेटली उसको स्वीकार करते हैं। बस हम भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते, कि भगवान की इच्छा के ऊपर ही हमें छोड़ना है। पर येस, हमेशा दूसरों के लिए ये प्रेयर्स करना चाहिए। वेरी नाइस माता जी। थैंक यू। थैंक यू माता जी। और एक क्वेश्चन है चैट में, सरिता माता जी ने पूछा है कि क्या प्लांट्स को उखाड़ने पर भी पाप लगता है? जी माता जी, बिल्कुल लगता है। और कृष्ण बताते हैं, तीसरे अध्याय में बताते हैं कृष्ण, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो कृष्ण बताते हैं तीसरे अध्याय में कि अगर हम लोग यानी कि शाकाहारी है, तो भी आप पाप से मुक्त नहीं हैं। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि हम तो वेजिटेरियन हैं। नहीं, वेजिटेरियन बन के आपने कुछ बहुत महानता हासिल नहीं किया है। वेजिटेरियन है, पाप तो आप तभी भी कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि जो आप शाकाहारी आहार का आप सेवन करते हैं, मुझे भोग लगा के आप उसको स्वीकार कीजिए। क्योंकि जो शाकाहारी खाते हैं, पाप के भागी वो भी है। इस भौतिक सृष्टि में हम लोग जो भी करते हैं, तो या तो पाप बनता है या तो पुण्य बनता है। अभी भागवत पुराण में कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवानाम, यानी कि अपने आहार के लिए हमें दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होना ही पड़ता है। और मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य को उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितना आवश्यक है। ऑटोमेटिकली यू हैव टू एक्सेप्ट अ वेजिटेरियन डाइट। उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितना आवश्यक है, यानी कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
यानी कि ये 4 आइटम का आप मुझे भोग लगा सकते हैं। कौन से आइटम का? पत्रम यानी कि पत्ते, पुष्पम फूल, तोयम पानी और फलम जो फल है। तो ये 4 आइटम का आप मुझे भोग लगा सकते हैं, इसको मैं स्वीकार करूँगा। यानी कि मैं वेजिटेरियन खाता हूँ, तो आपको मुझे वेजिटेरियन भोग जो है लगाना है। वेजिटेरियन भी में भी सात्विक, सात्विक यानी कि जो लहसुन प्याज जिसमें नहीं है, तो सात्विक भोग का मैं स्वीकार करता हूँ। और आगे 9वें अध्याय में फिर से कृष्ण बोलते हैं कि यत् करोषि यद् अश्नासि यज् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो कृष्ण बोलते हैं कि जो भी आप करते हो, यत् करोषि जो भी आप खाते हो, यद् अश्नासि तद कुरुष्व उसे करो, मद अर्पणम मुझे अर्पित करते हुए तुम उसे करो। यानी कि जो मेरा डाइट है वही आपका डाइट भी होना चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं श्री कृष्ण। तो जब हम लोग वेजिटेरियन भी खाते हैं तो उसमें भी इतना मतलब घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाप के भागी हम भी है। तो इसीलिए वेजिटेरियन सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए और भगवान को भोग लगा के प्रणाम मंत्र बोल के उसको स्वीकार करना चाहिए। यस, तो अंकित प्रभु जी ने बोला है कि प्रसादम से भरत महाराज भी हिरण से भक्त यानी कि इंसान बन गए, शायद पपी भी भक्त बन सकता है और इंसान बन सकता है। जो बिना अर्पित किए भोजन खाता है वो चोर है। ओके, यस, वेरी नाइस। यस, तो नेक्स्ट वीक हम लोग जो श्लोक देखने वाले हैं, चौथे अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोक जो है हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग देखने वाले हैं चौथे अध्याय का श्लोका नंबर 1। अगर समय मिलता है तो दोनों देखेंगे, 1 एंड 2 चौथे अध्याय का, जिसका शीर्षक है ज्ञान योग। तो नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। प्लीज आप नेक्स्ट वीक भी हमारे साथ जुड़िए। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कथा हम लोगों ने सुना। तो अभी हम लोग इस कथा को हम लोग यहाँ पे विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।